और कुछ जरूरी जानकारी है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान परीक्षा अनुभाग ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एग्जामिनेशन के लिए अंसारी नगर न्यू दिल्ली से। तो इसमें क्या है, एडमिट कार्ड जो है आपको डाउनलोड करना है। उसकी वेबसाइट ये है एडमिट कार्ड कैन डाउनलोडेड फ्रॉम। आप एडमिट कार्ड जो है इस साइट से आप डाउनलोड कर सकते हैं www.aimsexams.org से। और इसमें जो है आपको नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कि नॉरसेट 2020 और इसकी हार्ड कॉपी जो है आप निकाल लें। और इसमें आगे देखिए मैं जो भी जरूरी जानकारी है वो मैं दे रहा हूँ। प्रिंट 2 कॉपीज ऑफ द एडमिट कार्ड। 2 कॉपी आपको एडमिट कार्ड के निकालने हैं। 1 कॉपी इज रिक्वायर्ड फॉर द एग्जामिनेशन। 1 कॉपी एग्जामिनेशन के लिए और एंड द अदर इज टू बी प्रिजर्व्ड फॉर एडमिशन फॉर्मेलिटीज शुड यू बी सिलेक्टेड। और इसलिए 2 कॉपी आपके पास जरूरी है कि हो। द एडमिट कार्ड प्रिंट आउट शुड हैव डोमेन IP एड्रेस, डेट एंड टाइम ऑफ printing is the first line on top. Those admit card that do not have these details shall be treated as invalid and shall not be accepted for any purpose. और देखिए प्लीज नोट दैट ओनली द ओरिजिनल प्रिंट आउट ऑफ एडमिट कार्ड विद प्रॉपरली आइडेंटिफिएबल डिटेल्स इंक्लूडिंग अ क्लियर प्रिंट ऑफ अपलोडेड फोटोग्राफ इज कंसीडर्ड वैलिड। आपका बिल्कुल साफ सुथरा ओरिजिनल प्रिंट आउट होना चाहिए एडमिट कार्ड का। फोटो कॉपीज आर इम्प्रॉपरली प्रिंटेड टू लाइट और टू डार्क एडमिट कार्ड आर नॉट एक्सेप्टेड। समझ गए। नंबर 5, प्लीज चेक ऑल डिटेल प्रिंटेड इन द एडमिट कार्ड सच एज नेम। अब नाम देख लीजिए, कैंडिडेट ID, अदर डिटेल सारे चेक करने हैं आपको। फोटोग्राफ इन केस ऑफ एनी डिस्क्रिपेंसी चेक विद डिटेल इन योर रजिस्ट्रेशन स्लिप। अपने रजिस्ट्रेशन स्लिप से चेक कर लें। प्लीज सेंड एन ईमेल टू। यदि कोई प्रॉब्लम हो तो आप ईमेल भेज सकते हैं aimsnorset@gmail.com। कन्फर्म योर रजिस्टर्ड ईमेल ID ओनली। अपने रजिस्टर्ड ईमेल से। फ्रॉम ईमेल फ्रॉम अदर ईमेल इट्स शैल नॉट बी रिस्पॉन्डेड टू। अदर ईमेल के द्वारा कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा। मेंशनिंग कोर्स नेम, स्टूडेंट ID, registration, no a number in subject with all detail in message so that necessary correction can be made. Please note that in case the admit card is incorrect in any respect, your entry into the examination center may be denied. यदि किसी प्रकार की कोई कमी आपके एडमिट कार्ड में है तो आपको एंट्री नहीं मिलेगी। नंबर 6, प्लीज रीड, पढ़ें, अंडरस्टैंड, समझें द कंटेंट्स एंड साइन द डिक्लेरेशन विद प्लेस एंड डेट इज मेंशन्ड। डू नॉट राइट एनीथिंग इन फ्रंट ऑफ एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड पर कुछ लिखना नहीं है अदर देन एज मेंशन्स एक्सप्रेसली टू राइट आर एज इंट्रोडक्टेड by the person on examination duty at examination center। एग्जामिनेशन सेंटर पर जो ड्यूटी पे हो। और क्या है, वैलिड आइडेंटिटी प्रूफ। आपको एडमिट कार्ड से मैच करने के लिए आपके पास वैलिड आइडेंटिटी प्रूफ होना चाहिए जिसे वहां पर मांगा जा सकता है। वैलिड आइडेंटिटी प्रूफ, इसमें क्या रहेगा, ओनली द फॉलोइंग आर एक्सेप्टेड एज वैलिड आइडेंटिटी ID प्रूफ फॉर एंट्री इनटू द एग्जामिनेशन सेंटर। क्या क्या हो सकता है। नंबर 1 पे आधार कार्ड, ई आधार,
ओरिजिनल प्रिंट आउट विद क्लियर इमेज ऑफ द फेस। तो इसमें आधार कार्ड और ई आधार ये दोनों जो हैं आपके वैलिड माने जाएंगे। ओरिजिनल पासपोर्ट आप और वोटर आईडी कार्ड और ईपीआईसी इन ओरिजिनल, पैन कार्ड विद फोटो ओरिजिनल और ड्राइविंग लाइसेंस ओरिजिनल। Ideas are other mentioned above including 10th board admit card are not acceptable. Photocopies of ID even if attested are not acceptable. Scan photos of the IDs in mobile phone are not एक्सेप्टेबल। ये इतनी चीजें हैं, ये सब ओरिजिनल आपको चाहिए, वही मान्य होंगे। देखिए इसमें फोटो भी दिया हुआ है सबके। और प्रोहिबिटेड आइटम्स एक्टिविटीज, क्या क्या चीजें वहां आप नहीं कर सकते, क्या क्या है उसके बारे में भी आपको बता रहे हैं। ऑल इलेक्ट्रॉनिक आइटम इंक्लूडिंग मोबाइल फोन, पेजर, कैलकुलेटर, ये आप नहीं ले जा सकते हैं, इस पे रोक है। एनी आइटम कैपेबल ट्रांसमिटिंग और रिसीविंग इंफॉर्मेशन इंक्लूडिंग ब्लूटूथ डिवाइस, पेन ड्राइव इत्यादि ये नहीं ले जा सकते हैं। रिस्ट वॉच, क्लॉक ऑफ एनी काइंड, किसी भी तरह की रिस्ट वॉच और घड़ी। ऑर्नामेंट्स, रिस्ट बैंड, गॉगल, हेड गियर्स, स्कार्फ, जैकेट etc। प्लीज सी सेक्शन ऑन ड्रेस कोड, ये चीजें ना ले जाएं। शू, फुटवेयर विद थिक सोल, मोटे सोल वाले जूते, प्लीज सी सेक्शन ऑन ड्रेस कोड। लार्ज बटन नहीं ले जाने, ये चीजों पर रोक रहेगी। और देखिए क्या है, क्लॉथिंग नॉट एप्रोप्रिएट फॉर द एम्बियंट वेदर, ऐसे कपड़े जो मौसम के अनुकूल। कॉपीइंग ऑफ क्वेश्चंस, ओके। टेकिंग कन्वेंसिंग अनरूडली और एनी बिहेवियर कैपेबल ऑफ डिस्टर्बिंग और disrupting the examination. Any other item, instruction, decision as may be necessary to be prohibited by AIMS and either announced in the website aimsexams.org or through representatives at the center as may be required for proper and fair conduction of the examination. Please do not carry any prohibited item into the examination center. कोई भी ऐसी चीज ना ले जाएं जिस पे रोक है एग्जामिनेशन सेंटर में। There is no facility, वहाँ पर कोई सुविधा नहीं है। For safe, रखने के लिए। Keeping up valuables in most centers, सेंटर पर कोई सेफ नहीं है जहाँ पे आपके चीजें रखी जाए मूल्यवान। फेलर टू कंप्लाई विद एनी ऑफ द अबव विल बी कंसीडर्ड एज यूज ऑफ अनफेयर मीन्स एंड अप्रोप्रिएट डिसिप्लिनरी एक्शंस विल बी टेकन एंड मे बी लाइबल फॉर क्रिमिनल प्रोसीडिंग अकॉर्डिंग टू प्रिवेलिंग लॉ। अगर ऐसा कोई करता है तो वो कानूनन गलत है, उस पर एक्शन लिया जा सकता है। ड्रेसिंग फॉर द एग्जामिनेशन, देयर इज नो स्पेसिफिक ड्रेस कोड बट वियर क्लॉथिंग एप्रोप्रिएट फॉर द वेदर एंड क्लाइमेटिक कंडीशन। कोई भी ड्रेस फिक्स नहीं है, लेकिन जो भी पहन के जाएं वो मौसम के अनुकूल हो। फॉर एग्जाम्पल ड्यूरिंग समर यू आर नॉट एक्सपेक्टेड टू वियर जैकेट कोट, जैसे कि गर्मी में आप जैकेट कोट पहन के नहीं आ सकते हैं। लार्ज बटन ऑन ड्रेस आर नॉट परमिटेड, कोई भी बटन जो बड़ा है वो एक्सेप्टेड नहीं होगा। शूज एंड एनी फुटवेयर, जूता या कोई भी ऐसा फुटवेयर विद
थिक सोल, ज़्यादा मोटे सोल, एंड हाई हील, ज़्यादा ऊंची हील आर नॉट परमिटेड, उसे नहीं परमिशन मिलेगी। कैप, स्कार्फ, जैकेट, गोगल, बेल्ट, रिस्ट बैंड सेट्स आर नॉट परमिटेड, ये चीजें भी आपको पहनकर नहीं आनी है। देयर में बी नो फैसिलिटी टू सेफ कीपिंग, इसके रखने की कोई व्यवस्था नहीं है। ऑफ आइटम्स रिमूव्ड प्रियर टू एंट्री, इन चीजों को आप एंट्री से पहले आपको हटानी पड़ेंगी। इन केस रिलीजियस बिलीफ्स, यदि आप धार्मिक हैं और कस्टम्स रिक्वायर्स यू टू वेयर, पहनना जरूरी है। एनी पर्टिकुलर अटायर यू आर रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट अर्ली, तो आपको थोड़ा समय से पूर्व सेंटर पर अलाउ एडुकेट टाइम फॉर चेकिंग पहुंचना होगा। आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस, इफ यू डू नॉट कोऑपरेट ड्यूरिंग आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस यू मे नॉट बी परमिटेड टू एंटर द एग्जामिनेशन हॉल। यदि आपके धर्म के हिसाब से कोई चीज अति आवश्यक है तो उसको आप पहन के जाएं और समय से पूर्व जाएं और चेकिंग में कोऑपरेट करें। What you should carry into the examination center, क्या क्या चीजें आपको सेंटर में ले जानी है। यू शुड कैरी विद ओनली द फॉलोइंग आइटम इनसाइड द एग्जामिनेशन सेंटर, ओरिजिनल एंड क्लियर प्रिंट ऑफ द एडमिट कार्ड, एडमिट कार्ड का क्लियर प्रिंट विद साइन डिक्लेरेशन एज मेंशन्ड इन ए, और उस पर सिग्नेचर हो एक ही जगह। ओरिजिनल एंड वैलिड आईडी प्रूफ, ओरिजिनल और वैलिड आईडी प्रूफ आपके पास होनी चाहिए। 50 ml ट्रांसपेरेंट बोतल ऑफ पर्सनल हैंड सैनिटाइजर, 50 ml की आपके पास हैंड सैनिटाइजर की पर्सनल एक बोतल होनी चाहिए। कर्फ्यू पास होना चाहिए इफ एनी, यदि कोई हो। और क्या है, familiarize yourself with the requirement for entry into the examination center. Do not run around in the last minute to get the proper ID. Without a valid and clear print of admit card, you will not be permitted. आपको बिना वैलिड आइडेंटिटी कार्ड के परमिशन नहीं दी जाएगी। एंट्री इनटू द एग्जामिनेशन सेंटर क्या है, एंट्री इनटू द एग्जामिनेशन सेंटर इज सब्जेक्ट टू रीचिंग ऑन टाइम। कैंडिडेट्स मस्ट मेंटेन सोशल डिस्टेंसिंग, आपको सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखना है। स्टार्टिंग फ्रॉम पॉइंट ऑफ एंट्री इन द एग्जाम वेन्यू टिल हिज हर एग्जिट फ्रॉम द एग्जाम वेन्यू, मतलब हर जगह आपको एंट्री के टाइम, एग्जिट के टाइम और एग्जाम वेन्यू में भी स्ट्रेगर्ड एंट्री टाइम शैल बी मैसेज्ड ऑन द रजिस्टर्ड मोबाइल फोन। और नो कैंडिडेट शैल बी परमिटेड टू एंटर द एग्जामिनेशन सेंटर आफ्टर द एंट्री क्लोजिंग टाइम। एंट्री क्लोजिंग टाइम के बाद आपको अंदर घुसने की परमिशन नहीं मिलेगी। दोज विद अटायर एज रिक्वायर्ड बाय रिलीजियस बिलीफ्स एंड कस्टम्स वेयर PWBD कैंडिडेट्स मस्ट रीच जल्दी। उन लोगों को जल्दी पहुंचना है जो लोग ऐसे जिन पे रोक लगी हुई है वैसे चीजें अगर पहन के जाते हैं। प्रोडक्शन ऑफ एडमिट कार्ड विद करेक्ट डिटेल्स आर मेंशन अर्लियर। प्रोडक्शन ओरिजिनल आईडी प्रूफ एंड इंडिकेटेड CB, नॉट कैरिंग एनी प्रोहिबिटेड आइटम, कोई भी ऐसी चीज ना ले जाएं जिस पे रोक लगे। कंप्लाइंग विद रिक्वायरमेंट ऑफ ड्रेस, ड्रेस वही पहने जो इसमें दिया गया है। कोऑपरेटिंग विद चेकिंग एंड आइडेंटिफिकेशन एनी अदर रिक्वायरमेंट दैट मे बी डिक्लेयर्ड बाय एम्प्स फ्रॉम एन एग्जीक्यूटिव बाय द रिप्रेजेंटेटिव्स एट द सेंटर। और क्या दिया हुआ है, कॉमन रीजन फॉर बीइंग डिनाइड एंट्री आर रीचिंग लेट आफ्टर द एंट्री क्लोजिंग टाइम एंड नॉट कैरिंग प्रॉपर
एडमिट कार्ड एंड IDs, चेक ऑल रिक्वायरमेंट फॉर एंट्री बिफोर हैंड। तो सभी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए एंट्री के टाइम। ब्रिंग एडमिट कार्ड एंड ओरिजिनल ID, मेंशन डू नॉट रन अराउंड एट द लास्ट मिनट। कोऑपरेट ड्यूरिंग चेकिंग आइडेंटिफिकेशन इन प्रोसीजर एट यूरी स्टेज। रफ वर्क के लिए आपको क्या करना, यूज द बैक ऑफ द एडमिट कार्ड फॉर रफ। एडमिट कार्ड के बैक साइड में आप रफ कर सकते हैं इफ एनी, अगर कोई हो रफ का कार्य। दूसरी बात, इट इज मैंडेटरी टू रिटर्न द एडमिट कार्ड एट द एंड ऑफ द एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन के बाद एडमिट कार्ड एग्जामिनेशन एंड साइन वेर रिक्वायर्ड, डू नॉट राइट एनीथिंग इन फ्रंट ऑफ एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड के फ्रंट में कुछ नहीं लिखना है अदर देन एज मेंशन्ड एक्सप्रेसली। कुछ भी एडमिट कार्ड के फ्रंट में आपको नहीं लिखना है। यूज द बैक ऑफ द एडमिट कार्ड फॉर रफ वर्क। एडमिट कार्ड का पिछला भाग रफ वर्क के लिए आप प्रयोग कर सकते हैं। मेक द नेसेसरी एंट्रीज, रिटर्न द एडमिट कार्ड एट द एंड ऑफ द एग्जामिनेशन। फेलर टू रिटर्न द admit card and signing as required may result in your answer not being evaluated. Important information क्या है? इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ये भी मैं पढ़ के बता देता हूँ। आप ऑल कैंडिडेट शैल बी सब्जेक्ट टू इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस ETC। प्लीज नोट द रिटर्न ऑफ एडमिट कार्ड इज मैंडेटरी पोस्ट एग्जामिनेशन। डू नॉट लीव द एग्जामिनेशन हॉल विदाउट गिविंग अटेंडेंस बाय रिटर्निंग योर एडमिट कार्ड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ एग्जामिनेशन। फेलर टू डू सो मे रिजल्ट इज नॉन एवल्यूशन ऑफ आंसर। आपको एग्जाम खत्म होने के बाद एडमिट कार्ड जमा कर देना है, हॉल टिकट अपना। दिस इज अ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। यह कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है CBT और कंसिस्टिंग ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे इसमें। MCQs ओनली और फैमिलाइजर विद द कंप्लीशन with the completion। और क्या रहेगा, डू नॉट यूज द कीबोर्ड। और क्या है, एट द बिगिनिंग द एग्जामिनेशन प्लीज चेक इफ द क्वेश्चन फ्रॉम द करेक्ट सब्जेक्ट इज विजिबल इन द कंप्यूटर। इन केस ऑफ एनी डिस्क्रिपेंसी इन द सब्जेक्ट एज सीन इन द कंप्यूटर इन्फॉर्म द invigilator immediately. Question marked for review shall not be included. Please note that the MCQs are of different type and need answer according to। और ये लास्ट में क्या दिया हुआ है कि prepare early and reach early। आपको जल्दी पहुंचना है। एम्स न्यू दिल्ली is not responsible for travel restriction if any। आपको जल्दी पहुंचना है तैयार होकर और जल्दी ही एग्जामिनेशन सेंटर पहुंचना है। कंप्लाई किसके लिए, एम्स किसी प्रकार जिम्मेदार नहीं होगा। कंप्लाई विद एडवाइजरी एंड गाइडलाइंस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिलेटेड ऑफ COVID-19 आउटब्रेक। इन केस द करेक्ट सब्जेक्ट इज नॉट सीन इन द कंप्यूटर स्क्रीन, inform invigilator immediately। The admit card released to you does not guarantee right to appear in the examination unless other requirements are complied with। All selection are subject to verification of certification and fulfillment of एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट। तो ये चीज़ें हैं। और लास्ट में यही कहना है कि एग्ज़ाम के कैंसिल के लिए जो भी सूचनाएं आ रही हैं वो एग्ज़ाम कैंसिल नहीं हुआ है। अभी तक कोई भी वैसी सूचना ऑफिशियल वेबसाइट पर नहीं आई है। और कुछ
पेपर जो हैं ग्रुप में घूम रहे हैं लोगों को गुमराह करने के लिए, तो आप लोग गुमराह ना हो। जब तक ऑफिशियल वेबसाइट पर कोई नोटिस नहीं आ जाती है आप लोग किसी भी सूचना को सही ना समझें। तो ये रही एग्जाम से जरूरी जानकारी। बहुत बहुत धन्यवाद है आप सभी को, बहुत बहुत धन्यवाद।